अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी केतु के रिलेशनशिप्स की कि केतु के रिलेशनशिप्स किस तरह के होते हैं। आप जानते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में हर एक हाउस एक रिश्ता है, जैसे कि 4th हाउस मदर, 5th हमारे बच्चे या हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स, 7th हाउस जो है हमारे स्पाउस का हाउस है, ठीक है। 9th हाउस हमारे फादर फिगर, टीचर्स या फादर का हाउस है। 10th हाउस बॉस का हाउस है। 11th हाउस हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो केतु जो है जिस भी हाउस में है या केतु के साथ जो प्लैनेट बैठा हुआ है, जिस ज़ोडिएक साइन में है, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि कौन से रिलेशनशिप्स पे वो असर डाल रहा है। 5th हाउस में है तो रोमांटिक रिलेशनशिप, 7th हाउस में है जो स्पाउस के साथ जो हमारा ताल्लुक है, या फिर वीनस के साथ है या जुपिटर के साथ है। तो इस तरह से हमें पता लगेगा कि कौन से रिलेशनशिप्स पे वो असर डाल रहा है। अब केतु के रिलेशनशिप्स इस तरह के होते हैं दोस्तों, जो ट्रेडिशनल या ऐसे रिलेशन नहीं होते जो आप जिनको बयान कर सको, यानी कि वो ऐसा आपका ताल्लुक होगा दूसरे से जो जिसको आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकेंगे। केतु है ही इस तरह की चीज़ कि केतु को महसूस किया जा सकता है बहुत डीप लेवल पे, लेकिन केतु को हम किसी दूसरे को समझा नहीं सकते केतु क्या है। केतु जहाँ पर मौजूद है, जिस रिश्ते में है, उस रिश्ते के बारे में हम एक तो केतु हीलिंग देता है, ठीक है, और केतु ही ट्रॉमा भी देता है। अब कहते हैं ना कि किसी इंसान की यादाश्त चली गई होती है, तो कहते हैं उसी जगह पे दोबारा जब चोट लगेगी ना तो यादाश्त वापस आ जाएगी। तो जो चाइल्डहुड ट्रोमास हैं या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो कई दफ़ा रिक्रिएट होता है सारा सिनेरियो, जिसमें वो सारी चीज़ें याद आती हैं और फिर इंसान ये हील होने की तरफ पहला स्टेप होता है, ठीक है। रीट्रोमाटाइज होना भी हीलिंग का पहला स्टेप हो सकता है, ठीक है। तो वही आपको दर्द भी देता है और वही दवा भी दे रहा होता है। केतु का जो ताल्लुक है, उसमें जिसके साथ हमारा ताल्लुक होगा उसके बारे में हम डीप लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे हम उसके बारे में वो चीज़ें जानेंगे, उसके बारे में वो चीज़ें हमें पता होंगी जो किसी और को पता नहीं होंगी, या वो सुपरफिशियल रिलेशनशिप किसी भी तरह से नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि केतु रिसर्च देता है, केतु जो है वो एक खोज में लगा देता है इंसान को, एक लैक दे देता है किसी चीज़ का, किसी चीज़ की कमी का एहसास बहुत शिद्दत से होता है, और वही कमी उस ताल्लुक को यूनिक बना देती है, ठीक है। यानी रिलेशनशिप्स में, रिलीजन में अगर आप बात करो, स्पिरिचुअलिटी में बात करो, तो जैसे जुपिटर कनेक्शन से डिवाइन से ताल्लुक बनाता है अपने कनेक्शन की वजह से, क्योंकि उसको कनेक्शन फील होता है जुपिटर को। केतु का ये है कि केतु को लैक फील होता है, एक कमी फील होती है, कि उसको डिसकनेक्शन फील होता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन आसमान में मारा मारा फिरता है, हर जगह सर्च में, खोज में खो जाता है, और बस उसे कुछ होता है जो मिसिंग होता है, ठीक है। तो वो आखिर को गॉड को फील करता है कि हाँ मैं उस तक पहुंच गया हूँ, या लेकिन वो एक लैक या एक कमी या एक कोई चीज़ बिछड़ गई है, छूट गई है, तो उसकी एक तड़प होती है केतु में। तो इस तरह से केतु स्पिरिचुअली जुड़ता है, और जुपिटर का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। वो एक कंटेनमेंट है, एक सुकून है कि कनेक्शन तो है भाई, हम जहाँ भी बैठे हुए, तो वो तड़प का जो एक आंसर होता है या एक हिस्सा होता है, वो मिसिंग होता है जुपिटर में, ठीक है।
तो उसके अलावा जो कहते हैं कि अ, केतु झंडे गाड़ देता है, तो केतु का जो ताल्लुक होते हैं ना वो भी ऐसे होते हैं कि आप शुरू में ही ऐसे एक किस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आपको लगता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा कभी होगा नहीं, और दूसरे के साथ भी यही सेम होता है कि वो भी फील करता है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है। यानी कि दूसरे की, अगर आप कहो ना कि आपने उसको उस कहते हैं ना कि अंदर तक उसकी सारी फीलिंग्स को समझ लिया है, ठीक है, डीप लेवल पे समझ लिया है, तो वो पर्सन सोचेगा कि हाँ ये तो, इसने तो मेरे बारे में वो चीज़, इसको मेरी फीलिंग्स का पता लग गया है जो कि मुझे भी इसके इसके मेरी लाइफ में आने के बाद ये चीज़ें अपने बारे में पता लगी हैं। यानी कि इस पर्सन ने वो एरियाज ऑफ माई हार्ट रीच किए हैं जो कि दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो इसको कहते हैं झंडे गाड़ना। तो केतु के ताल्लुक में ऐसा कुछ होता है जो आप कहते हो कि ऐसा यहाँ कोई पहुँच नहीं सका, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ फौरन ही मिलती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर मिलती है शुरू में, और उसके बाद लैक यानी कि वो बिछड़ जाना या उसकी तड़प हमारे दिल में हमेशा रहना। यानी केतु एक फीलिंग है, ठीक है, जो हमें कभी नहीं भूल सकती, और हम उसी ख्वाहिश अंदर हमारे रहती है, चाहे हम उसको बोले या ना बोले, हमारे अंदर वो ही फीलिंग्स दोबारा पाने की ख्वाहिश रहेगी हमेशा। वो चीज़ हमारे अंदर से नहीं, हमारे माइंड से कभी भी नहीं निकल सकता, क्योंकि केतु है ही ऐसा कि केतु को भुलाना इजी नहीं होता। और केतु की फीलिंग की हद फीलिंग है ना, चीज़ें, जो चीज़ें कहते हैं इंसान याद करता है वो भी भूल जाता है, लेकिन जो याद करता है वो शायद कभी भूल जाए, लेकिन जो महसूस कर गया डीप लेवल पे, क्योंकि केतु डीप लेवल की चीज़ है, वो चीज़, वो एहसास किसी को आप बता नहीं सकते, वो आपके अंदर रहेगा और एक तड़प रहेगी, और आप उसके लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए आगे चल के एक डिवाइन कनेक्शन का बाइस बन सकती है। क्योंकि केतु जो है वो कहते हैं कि बाज लोग पापक ग्रह भी कहते हैं, लेकिन इवेंचुअली राहु और केतु आपको उसी के रास्ते पे ज़रूर ले जाते हैं, ठीक है। उनका रास्ता अलग अलग होता है। जुपिटर का रास्ता टोटल अलग है, वो एक रिलीजन की तरफ आपको माइल करता है, सारे रिचुअल्स, सारी किताबें पढ़ना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। और जो राहु है वो तो भोगने आया है, उसको तो जो कुछ मिल रहा है वो उसने कुफराने नेमत तो नहीं करनी ना, वो तो खा रहा है दोनों हाथों से, ठीक है, और वो तो इंजॉय कर रहा है, ठीक है। और केतु जो है, केतु का रास्ता ही अलग है। केतु जिसे कहते हैं कि इंसान बैठा भी यहीं है और आंखें बंद करके परमात्मा तक पहुंच गया है, तो केतु ये है कि आप देख ही नहीं सकते, वो जानता है, उसको पता लग गया कि उसने कहाँ पहुंच गया, क्या कर रहा है तो ये चीज़ होती है केतु के साथ। अब केतु का ताल्लुक है, केतु के ताल्लुक पे बात हो रही है दोस्तों को, तो कहते हैं कि केतु कभी नहीं मिलता, या केतु का ताल्लुक कभी नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों मैं ये कहती हूँ कि केतु, हाँ सही है, केतु आपको कभी नहीं केतु का ताल्लुक मिलता, लेकिन केतु का ताल्लुक आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। उसका तरीका दोस्तों ये होता है कि जब हम किसी से भी मिलते हैं, ताल्लुक में होते हैं ना, तो हमारे अंदर एक मैं बहुत जाग जाती है कि अच्छा मेरा ताल्लुक है, ये मेरा पर्सन है, और हमारा ईगो जाग जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अच्छा मेरा पर्सन है, मैं उसके लिए ये कर रही हूँ तो वो मेरे लिए क्या कर रहा है। जब आप केतु के ताल्लुक को ना सिर्फ सेल्फलेस होके दूसरे के लिए जब आप करना शुरू हो जाते हो ना, तो एक पॉइंट पे आके आपको फील होता है कि मुझे वो सब कुछ मिल रहा है जो मेरी ख्वाहिश से भी बढ़ के है, वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं, और वही मेरा असल रब तक या स्पिरिचुअल कनेक्शन का बाइस, रब तक पहुंचने का बाइस वही चीज़ बनेगी आपके लिए दोस्तों। बस आपको करना ये है कि केतु के ताल्लुक को ना बस अल्लाह के लिए, भगवान की खातिर जो है ना, आपने उस ताल्लुक को, उसके लिए सब कुछ करना है, और आपने मैं अपने अंदर से निकाल के करना है। तो आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बिकॉज
सबसे मुश्किल चीज़ है मैं अपने अंदर से निकालना। अब जैसे किसी की औलाद के खाने में यानी 5th हाउस में है, तो दोस्तों कई दफ़ा पेरेंट्स भी कहते हैं ना कि अच्छा मैं बच्चे को बुला रहा हूँ, तो बच्चा तो नखरे कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा, ठीक है। और बच्चों के साथ भी ईगो जाग जाता है। तो गैरों के साथ तो बड़ा ही मुश्किल होता है कि अपने ईगो को आप जो है वो साइड पे रख के आगे बढ़ रहे हो। लेकिन केतु का ताल्लुक या केतु का पर्सन दूसरे लोगों जैसा नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसे जिसे आपने हील करना है, ठीक है। या वो आपको हील करेगा या आप उसको हील करोगे, या ऐसा भी होगा कि उसको हील करना आपको ही हील करना होगा, ठीक है। तो आप हीलिंग उसकी की जाती है, उसको हीलिंग दी जाती है जिसको हीलिंग की ज़रूरत होती है। अब आप उस ताल्लुक और उस पर्सन पे गौर करें कि उसमें कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे ऊपर वाले की विल के आगे ना, ऊपर वाले की मर्जी के आगे हमें सरेंडर करना होगा और हमें ये कहना, हम ये कहेंगे कि ठीक है, जो ऊपर वाले ने मेरे लिए चाहा है वो, और आपको उसके उसी ताल्लुक के लिए अकोमोडेशन या सरेंडर तो राइट अवे आपका होगा, क्योंकि आप अल्लाह ताला की या गॉड की विल के आगे आप सरेंडर कर रहे होगे कि अच्छा ये है, इसमें लैक जो है आपको फील होगा, क्योंकि केतु खालीपन है, एक ब्लैक होल है, ठीक है। और वो खालीपन रहेगा, वो खालीपन आएगा आपके अंदर बार बार, लेकिन आपको ऐसा भी कुछ देगा केतु उस ताल्लुक में जो आप कहोगे कि सारी दुनिया के ताल्लुक एक तरफ और ये ताल्लुक एक तरफ है, ठीक है। तो वो आपको, लेकिन उसका उस रास्ते पे चलने के लिए सेल्फलेस होना ज़रूरी है। केतु कहते हैं ना कि आपको परमात्मा से मिलाता है, तो केतु के ये तरीके हैं कि आप भूल जाओ, मैं भूल जाओ, और आप बस, केतु नीयत है, आपकी नीयत ये होगी कि आप उसके लिए करो, उसको हील करो, और सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ के आप चलो। डरो नहीं कि केतु खौफ दे देता है कि अच्छा पता नहीं क्या होने होगा। जब आप ऊपर वाले पे छोड़ के आगे बढ़ोगे ना, केतु का मामला तो ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो तो आपके बस में नहीं है, वो आपके हाथ में है ही नहीं। केतु का जहाँ पे केतु है वो आपके हाथ में है ही नहीं मामला, वो छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर, और बस आप अपना कर्म करते जाओ, अपनी नीयत रखो कि मैंने अच्छा करना है दूसरे के लिए। केतु नीयत है भाई, नीयत, आपको नीयत का फल मिलना जरूर है, ये चीज आप जहन में रखें। आपको लगेगा कि ओके आई एम जस्ट ऑल गिविंग एंड गिविंग और मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आपको एक टाइम पे जरूर पता लग जाएगा कि वो सब कुछ आपकी झोली में ही है, आपके पास ही आ रहा है। और चलिए ठीक है दोस्तों।